हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः आज के कक्षा में स्वागत है। नित्य रूप से हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों से अपने जीवन में क्या शिक्षाएं लेनी हैं, क्या हमें श्रील प्रभुपाद सिखा के गए हैं, वह जानने समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती यह श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। यह पुस्तक को अभी पढ़ रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखे कि कैसे क्वीन कुंती महारानी के जो सूत पुत्र कहलाए बाद में कर्ण उत्पन्न होते हैं, कर्ण उनको आते हैं और इस रूप से वह आगे बढ़ते हैं। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो कुंती महारानी को दुर्वासा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, दुर्वासा की सेवा करने से। तो यहाँ पे संतों की सेवा की महत्व बताई गई है। संतगण भगवान की मैसेज को हर जन जन तक पहुँचाते हैं। सभी लोगों के हित के लिए ही संतगण जाते हैं, भगवान का मैसेज पहुँचाते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य लोगों को बताते हैं। हम अपने जीवन में कई बार कई घटनाओं में इधर उधर लुप्त हो जाते हैं, मनुष्य जीवन के ध्येय से दूर हो जाते हैं। पर ऐसे संतगण जो भगवान को अपने हृदय में कैरी कर रहे हैं, अपने हृदय में लेके चल रहे हैं, वह भगवान का मैसेज हम सभी तक पहुंचाते हैं और हम सभी को उनके रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि जो हर जगह जाते रहते थे, कुंती भोज के राज्य में जब वो आए थे तो कुंती महारानी ने उनकी सेवा की थी। तत्पश्चात उनको यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि किसी भी देवता का आह्वान करके वह अपनी याचना को, अपनी प्रार्थना को उनसे मांग सकते थे। अतः उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की और उनको कर्ण प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात उनका आगे चल के विवाह हो जाता है पांडु महाराज के साथ में। और पांडु महाराज जो है उनको धीरे धीरे, क्योंकि वो राजा थे, हस्तिनापुर राज्य के साम्राज्य के वो राजा थे, इस तरह से वो साम्राज्य हर जगह फैलाते रहे। अपने वीरता का, अपने शौर्यता का हर जगह उन्होंने परचम लहराया और उनकी इस वीरता के कारण सब जगह सिर्फ एकमात्र साम्राज्य स्थापित हो गया, पांडु महाराज का। हर जगह पूरे विश्व भर जो है में एक ही साम्राज्य था, पांडु महाराज का। कोई और राजा था पर वो सब लोग सिर्फ पांडु महाराज को नमन करते थे, अपना टैक्स जो है भर के पांडु महाराज को ही अपना महाराज स्वीकार किए थे। इस तरह से पूरा विश्व जो है भारतवर्ष कहलाया था। पूरे विश्व के एक टक साम्राज्य थे, राजा थे पांडु महाराज। इस तरह से यह उन्होंने बड़ा शक्तिशाली वैभवशाली साम्राज्य स्थापित किया था। पर उनको धीरे धीरे जब उनकी जीवन बीतती चली गई, उनको एक जो है, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि उनका जीवन जो है, आयु जो है कम रहेगा। तो वह ये जैसे ही धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होने लगा कि उनकी वो आयु जो है कम होती चली जा रही है, वह सब संन्यास लेके सब छोड़ करके अपने दो बीवी जो है, उनकी दो वाइफ जो थी कुंती और पांडु को लेकर के वनवास चले जाते हैं। और वन में अपने जो ऋषिगण हैं, ऋषियों के साथ में, उनके साथ में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम श्रवण करते हुए सुंदर वादियों में, गुफाओं में अपने समय को गुजारते रहते थे। तो इसी समय की बात है, एक बार जो शिकार के लिए गए हुए थे तो एक ऋषि को, दो ऋषि थे, एक ऋषि और उनकी वाइफ, वो हिरण के रूप लेकर के मैथुन में जुड़े हुए थे। उसी समय उनको हिरण समझ करके पांडु महाराज उनका वध कर देते हैं। पर वो हिरण तो थे नहीं, वो तो ऋषिगण थे। तो जब वो ऋषि वापस अपने असली रूप में आते हैं, तब वो इनको पांडु महाराज को शाप देते हैं कि जब तुम भी मैथुन में जाओगे अपनी स्त्री के पास इस इच्छा से, तब तुम्हारा भी हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हारा भी वो अंतिम समय होगा। इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षण दे करके, उन्होंने यह शिक्षा दी, उनको ये मैसेज हुआ कि हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे थे कि कुंती महारानी अपने बच्चों के साथ में, उनको जब पता चला कि उनके पति को भी ऐसा श्राप मिला है,
तो कुंती महारानी और पांडु बहुत ही सदमे में थे कि कैसे अब आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा वंश आगे होगा। तब उनको ये ऐसे कुंती महारानी बताती है कि मुझे बचपन में ऐसा दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब वो धर्मराज का आह्वान करती है और धर्मराज से युधिष्ठिर प्रकट होते हैं। तत्पश्चात कुछ सालों के बाद पवनदेव का आह्वान करती है, उनको भीम प्रकट होते हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव का आह्वान करती है और उनको अर्जुन प्रकट होते हैं। और फिर वो बोलती है अब इससे ज़्यादा मैं इस मंत्रों को यूज़ नहीं करूँगी। तो वो मंत्र माद्री को दे देते हैं, उनकी दूसरी पत्नी को। और माद्री जो है जो देवताओं के जो अश्विनी कुमार हैं, डॉक्टर्स हैं, देवताओं के डॉक्टर्स हैं, उनका आह्वान करती है और उनसे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, नकुल और सहदेव। तो इस तरह, और इसके बाद में जो है पांडु सहवास करते वक्त वो चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। कुंती महारानी के अकेले के ऊपर इन 5 पुत्रों का देखभाल करने के लिए सौंप जाते हैं। तो इन 5 महान पुत्रों को पा करके उसके बाद, क्योंकि जो पांडु से उन्होंने अपने जो शिक्षाएं प्राप्त की थी, और कुछ साल वो सब 5 बच्चे जो थे महाराज पांडु के क्षेत्र रक्षण में थे। अब अंतिम समय जब वो जा चुके थे 13 साल, तो पांडु के आफ्टर पांडु's डेथ द सेजेस लिविंग इन द फॉरेस्ट ब्रॉट द 5 सन्स, जो 5 पुत्र थे, सभी को वहाँ के जो ऋषिगण थे वह वापस हस्तिनापुर लेके आते हैं और ऋषिगण बताते हैं कि वहाँ ऐसा ऐसा सब हुआ है, ये आपके 5 पुत्र हैं। तो अब कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों के साथ एक ऐसे जगह में रह रही थी जहाँ पे उनको हस्तिनापुर में रह रही थी। हालांकि वो उनका ससुराल था, पर वहाँ पे उनको कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं। सब लोग चाहते थे कि ये क्यों आ गए, ये चले जाना चाहिए। और हमारे धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र चाहते थे कि हमारे पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए। पर वहाँ पे ये मोनार्की सिस्टम जो उस समय होता था, मोनार्की सिस्टम सेजेस ऋषि मुनियों के द्वारा गाइडेंस में होता था, ऋषि मुनियों के गाइडेंस में ये चलता था। तो ऋषिगण जो वहाँ पे थे उन्होंने व्यासदेव एवं भीष्म पितामह सब जो थे उनके गाइडेंस में धीरे धीरे ये 5 पुत्र जो हैं, और प्लस जो 100 पुत्र कौरवों के हैं, कौरव और पांडवगण आगे बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए। तत्पश्चात जो द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य से भी उनकी शिक्षण होती है। द्रोणाचार्य उनको शिक्षण देते हैं और गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के संरक्षण में यह सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर फिर भी पांडु जो कि राज्य उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र राज्य संभाल रहे थे, तो यह अच्छी तरह से स्मूथ ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। There was not a smooth transfer of power between Dhritarashtra and the noble Pandu. Although Dhritarashtra had at first recognized the primogeniture of Yudhishthir, he later allowed himself to be used by his eldest son, the power-hungry Duryodhan. हालांकि धृतराष्ट्र ने देखे थे कि अपने पुत्रों में युधिष्ठिर जो है ज़्यादा सक्षम है, हर एंगल से राज्य को संभालने में सक्षम है और बड़े भी थे, फिर भी उन्होंने पावर जो कुर्सी के चाहत में जो उनका पुत्र था दुर्योधन, उनको ज़्यादा वो फेवर करते थे, उनके पक्ष में ही रहते थे। इस तरह से हमेशा बचपन से ही उन्होंने पांडवों के अगेंस्ट में हर समय निर्णय दिए और उनके लिए हर समय परेशानियां ही खड़े करते रहे। तो इस तरह से वो एक बार उनको बुलाते हैं, एक गैम्बलिंग मैच होता है। गैम्बलिंग मैच के राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर कर लेते हैं, राजसूय की वह यज्ञ के वैभव को देखकर दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाते हैं और गैम्बलिंग मैच में बुलाते हैं युधिष्ठिर को और छल पूर्वक उनसे पूरा धन हड़प लेते हैं। उनको 13 साल के वनवास में भेज देते हैं। 13 साल के वनवास के पश्चात when the 13-year exile had ended, Pandavas returned to Hastinapur to reclaim their kingdom, but Duryodhan bluntly refused to relinquish it. 13 साल के वनवास के बावजूद भी दुर्योधन अपने ईर्ष्या से बाहर नहीं आया, पांडवों को कुछ भी वो देना नहीं चाहता था।
So there was unlimited this 18 days heroic plain of कुरुक्षेत्र fighting. अंतिम में कुरुक्षेत्र का युद्ध आ ही गया, कोई युद्ध को टाला नहीं जा पाया। हर प्रयास किया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध को टालने का, फिर भी यह युद्ध टाला नहीं जा सका। तो इस तरह से यह युद्ध का मैदान आ चुका है। एंड अब उसके बाद में युधिष्ठिर के जो युद्ध है, पूरा युद्ध होता है और युधिष्ठिर या साम्राज्य घोषित किए जाते हैं। युधिष्ठिर जीत जाते हैं, दुर्योधन का वध हो चुका होता है। अंत में जो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों की अंतिम संतान पल रही थी, उसके ऊपर अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र फेंक देते हैं और उस ब्रह्मास्त्र का तारने के लिए उत्तरा कृष्ण से प्रार्थना करती है, पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, आप महायोगी हैं, आप देवों के देव हैं, आप मुझे इस परेशानी से रक्षा करिए। और सबके सामने देखते ही देखते कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, जो कि उत्तरा के गर्भ में थे, जो कि पांडवों की अंतिम संतान थी। इन सभी दृश्यों को देखकर कुंती महारानी अब प्रार्थना अर्पण करेगी, जो कि हम अगले सत्र में देखेंगे। हमारा 10 मिनट का सेशन जो है हो चुका है। अगले सत्र में हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पहले श्लोकों से थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए आगे चालू करेंगे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।